आपका कंडीशन दूसरे टाइप का है तो आपको ये गाड़ी कभी भी लेना नहीं चाहिए। जितने साल इस गाड़ी को आप रखेंगे उतने साल आपको पूरा परेशानी उठानी पड़ेगी। और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जो कि एक बड़ा समस्या को सॉल्व करती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको एक ऑलराउंडर सेडान चाहिए जो कि परफॉर्मेंस में भी अच्छा हो, कंफर्ट भी दे रही हो, सेफ्टी में भी एक नंबर हो और स्टाइलिंग में भी बहुत ही अच्छा हो? तो स्कोडा ने अपनी स्लाविया को इंडिया में लॉन्च कर दी है। तो आज मैं दोस्तों आपके लिए स्कोडा स्लाविया का इन डेप्थ डिटेल रिव्यू लेके आ गया हूँ और इस वीडियो में मैं आपके साथ इस गाड़ी का सभी फीचर्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ और आखिर में बताने वाला हूँ कि ये गाड़ी आपके लिए सही में बेटर ऑप्शन रहेगी और क्या ये गाड़ी आपकी बजट में सही में फिट बैठेगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपकी कार बाइंग प्रोसेस में मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकूं। दोस्तों, मैं हूं अमृत कुमार महांती और आप देख रहे हैं AKM ऑटोमोटिव। इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 मेजर पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि पहले इस गाड़ी का वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग, दूसरे में इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किया जा रहा है और तीसरे में इस गाड़ी के साथ में दूसरे इसी सेगमेंट के गाड़ियों का कंपेयर भी करने वाला हूं और चौथा जो कंक्लूजन है, क्या इस गाड़ी का आपको सही में लेना चाहिए। और इस आखिरी पॉइंट में मैं 2 और सब पॉइंट्स जोड़ना चाहता हूं, जो कि क्यों इस गाड़ी को आपको लेना चाहिए और दूसरे में क्यों इस गाड़ी को आपको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहला पॉइंट, जो कि इस गाड़ी का वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग। तो दोस्तों, इस गाड़ी में आपको 2 टाइप का इंजन ऑप्शन मिल जाती है, जो कि 1 लीटर TSI इनलाइन 3 सिलेंडर एंड 1.5 लीटर TSI इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाती है। और इस गाड़ी का 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन जो कि 115 bhp का पावर जनरेट करती है और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। और 1.5 TSI पेट्रोल इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन जो कि 150 bhp का पावर एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर रही है। और ये इंजन आपको आराम से सिटी कंडीशन में 12 से 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से दे देगी और हाईवे में आपको 16 से लेकर 19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से दे देगी आपको। इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर TSI पेट्रोल वाला वेरिएंट जो कि 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन मिल जाती है और सभी में आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। तो इस गाड़ी में आपको 3 टाइप्स का वेरिएंट्स मिलता है, जो कि एक्टिव, एम्बिशन एंड स्टाइल। 1 लीटर TSI में आपको सभी वेरिएंट्स अवेलेबल किया गया है, पर 1.5 लीटर में आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट जो कि स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है। इस गाड़ी का प्राइसिंग 10.69 लाख से शुरू होकर 17.79 लाख तक जाती है। तो इस गाड़ी का पहले हम 1 लीटर TSI वाला वेरिएंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिव का प्राइस 10.69 लाख रखा गया है, एम्बिशन का प्राइसिंग 12.39 लाख रखा गया है और एम्बिशन ऑटोमेटिक एंड स्टाइल का नॉन सनरूफ वाला वेरिएंट जो कि 13.59 लाख रखा गया है और स्टाइल विद सनरूफ जो कि 13.99 लाख रखा गया है और स्टाइल ऑटोमेटिक का आपको 15.39 लाख रखा गया है। और 1.5 लीटर TSI इंजन में आपको स्टाइल का प्राइस 16.19 लाख एंड स्टाइल DSG का प्राइस 17.79 लाख रखा गया है। तो अगर आपको पावरफुल इंजन चाहिए तो आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट जो कि स्टाइल वेरिएंट में ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस गाड़ी के ऊपर हम चलते हैं। पहले हम इस गाड़ी का एक्सटीरियर के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक्सटीरियर से ये गाड़ी बहुत ही अच्छा डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हैं इसका फ्रंट लुक्स बहुत ही अच्छा रहा है, जैसे कि ऑक्टाविया का छोटा भाई लग रहा है। और इस गाड़ी में आपको बहुत सारा क्रोम यूज किया गया है, जैसे कि जो कि हो गया आपकी ग्रिल के ऊपर, फॉग लैंप के ऊपर। इस गाड़ी में आपको क्रिस्टलाइन हेडलैम्प्स मिल जाती है और इसके नीचे आपको DRLs भी दिया गया है, पर इंडिकेटर साइड में आपको हेलोजन टाइप का मिलता है। नीचे आपको हेलोजन टाइप का फॉग लैंप मिल जाती है। इस हेडलैम्प पे आपको ऑटोमेटिक फंक्शंस मिल जाती है। ग्रिल्स इस गाड़ी में आपको
स्कोडा का जो टिपिकल ग्रिल मिलता है उस डिजाइन का देखने को मिलेगा। रेडिएटर ग्रिल में आपको हनीकॉम्ब डिजाइन मिल जाती है। तो अभी हम इस गाड़ी का साइड लुक के ऊपर चलते हैं। साइड से ये गाड़ी बहुत ही सिंपल और स्लीक मिलता है पूरा। और इस गाड़ी में आपको साइड में स्कोडा का बेजिंग दिया गया है और विंडो में आपको क्रोम लाइनिंग भी दिया गया है। इस गाड़ी में आपको बॉडी कलर वारबीएम विद टर्निंग इंडिकेटर मिल जाती है। और इस गाड़ी में आपको डायमंड कट एलॉय व्हील मिल जाती है जो कि 16 इंचेस का मिलता है। और इस गाड़ी का टायर साइज 215/60 R16 का मिल जाती है। और रियर साइड में आपको देख सकते हैं इस गाड़ी में बहुत ही अच्छा डिजाइन दिया गया है जो कि क्रिस्टलाइन टेल लैंप्स मिल जाती है जो कि इस गाड़ी को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। बीच में देख सकते हैं स्कोडा का बैजिंग जो कि बोर्ड में दिया गया है। इस गाड़ी में आपको ऊपर सर्फिन एंटीना मिल जाती है, डिफॉगर मिल जाती है, नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाती है और नीचे एक क्रोम लाइनिंग भी दिया गया है। तो अभी हम दोस्तों इस गाड़ी का इंटीरियर के ऊपर चलते हैं। तो इंटीरियर में आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पूरा प्रीमियम लेवल का दिया गया है, जैसे ऑडी एंड BMW मिलता है ना, उससे पूरा मैच करती हुई बहुत ही अच्छा प्रीमियम। आपको नहीं लगेगा कि एक सिंपल सीडान है, आपको लगेगा कि ये एक प्रीमियम सीडान की तरह लगता है पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में एक गोल्डन कलर का लाइन दिया गया है, पूरा डैशबोर्ड कवर कर रही है। और एसिमेंट्स आपको सर्कल डिजाइन और उसके ऊपर पियानो ब्लैक फिनिश भी दिया गया है। उसके साथ साथ बीच में आपको पियानो ब्लैक फिनिश पूरी डैशबोर्ड में दिया गया है। और इस गाड़ी का डैशबोर्ड का ऊपर पार्ट पूरा प्लास्टिक दिया गया है, पर कोई भी सॉफ्ट टच पार्ट नहीं है। और इस गाड़ी में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि 12 इंचेस का मिल जाती है। और इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं एक पूरा नया टाइप का दिया गया है। बीच में आपको 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। उसके नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विथ एयर प्यूरिफायर इंटीग्रेटेड दिया गया है। पर यहाँ पे थोड़ा सा एक नॉब या टेम्परेचर अप डाउन के लिए एक बटन दे देते तो अच्छा रहता, क्योंकि टच सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि गाड़ी चलाने के टाइम आप थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको Type-C का चार्जर मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड मिलती है और हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको स्कोडा का साउंड सिस्टम विद 8 स्पीकर्स एंड सबवूफर्स मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा साउंड डिलीवर करने वाली है। रियर में आपको नी रूम बहुत ही अच्छा मिलने वाली है, पर यहाँ पे थोड़ा सा हेडरूम का दिक्कत होने वाली है। और इस गाड़ी का विड्थ इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको 3 लोग बैठने में बहुत ही परेशानी होगी, पर 2 लोग एक बच्चा बैठेगा तो सही से आप बैठ सकते हैं और लॉन्ग जर्नी कर सकते हैं। इस गाड़ी का सीट्स थोड़ा सा और ज्यादा प्रीमियम देना चाहिए था, क्योंकि होंडा सिटी का सीट्स आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्रीमियम दिया गया है। तो दोस्तों अभी हम इस गाड़ी का सेफ्टी फीचर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। सेफ्टी फीचर्स में इस बार स्कोडा ने बहुत सारा फीचर्स दिया गया है और इस गाड़ी का सेफ्टी आप जान सकते हैं स्कोडा की कार्स बहुत ही ज्यादा सेफ होती हैं और उनका बिल्ड क्वालिटी की बात बहुत ही लेवल ऊपर होता है। इस गाड़ी में आपको हिल हॉल्ट कंट्रोल मिल जाती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाती है, मल्टी कॉलिजन ब्रेक्स भी मिल जाती है। और इस गाड़ी में एंटी-लॉक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, मोटर स्लिप रेगुलेशन, पार्क डिस्टेंस कंट्रोल, एंटी थेफ्ट अलार्म, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, प्रैक्टिस वाइपिंग मिल जाती है। जितने भी सेफ्टी फीचर्स आपके ध्यान में आ रहा होगा, आपने कभी ये सभी फीचर्स कभी किसी भी गाड़ी में, इससे बहुत ज्यादा प्रीमियम गाड़ी में सुने होंगे। सही फीचर्स को ये पूरा दे दिया है और इस गाड़ी को पूरी तरह फीचर लोड कर दिया है। और इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग का भी ऑप्शन दिया गया है और इस गाड़ी में आपको कनेक्ट कार की भी फैसिलिटीज दिया गया है, जिससे कि आपकी सभी जानकारियां गाड़ी की आप घर में बैठे अपने मोबाइल में जान सकते हैं, जैसे कि ट्रैक योर कार, रियल टाइम स्पीड ट्रैकिंग, जियो फेंस बेंच नोटिफिकेशन, रोड साइड असिस्टेंस, डिवाइस टेम्परिंग अलर्ट, ड्राइविंग बिहेवियर, वॉक टू कार, रोड ट्रैकिंग, डेविएशन अलर्ट, SOS, इमरजेंसी SMS विद लोकेशन, टो अलर्ट। तो ये सभी कार कनेक्ट फैसिलिटीज मिल जाती है। तो इस गाड़ी में आपको स्टोरेज स्पेसेस बहुत ज्यादा दिया गया है
जो कि सभी डोर पॉकेट्स में आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर मिल जाती है और आपको ग्लव बॉक्स कूल्ड मिल जाती है। आर्मरेस्ट के नीचे भी बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है और डैशबोर्ड के नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस भी दिया गया है। उसके साथ बीच में आपको 3 कप होल्डर्स मिल जाती है और आपकी ड्राइवर साइड में भी एक ड्रॉ दिया गया है जिसमें आप अपने सैनिटाइजर या कुछ भी रख सकते हैं। और डैशबोर्ड के ऊपर के साइड आपको टिकट होल्डर्स और फास्टैग की भी जगह दिया गया है। तो इस गाड़ी में आपको पूरा प्रैक्टिकलिटी के साथ स्टोरेज स्पेसेस दिया गया है। इंडिया में सेडान्स की पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इंडिया की सड़कें बहुत ज़्यादा खराब है, जैसे कि पॉट होल्स है, कहीं पे भी स्पीड ब्रेकर्स मिल जाती है, वो भी छोटा छोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा। तो इसी वजह से लोग सेडान्स की तरफ कम जाते हैं क्योंकि उनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है। पर स्कोडा ने इस बार इस गाड़ी में 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जो कि एक एसयूवी के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस है। तो इस गाड़ी को आप आराम से कोई भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर ले जा सकते हैं, किसी भी पॉट होल के ऊपर आराम से भगा सकते हैं। और इस गाड़ी का सस्पेंशन भी बहुत सॉफ्ट दिया गया है और उसका स्टीयरिंग फीडबैक भी बहुत ही अच्छा है, तो जिसकी वजह से आप कंफर्टेबली इंडियन सड़कों में आप बहुत ही आराम से गाड़ी को चला सकते हैं और कई में और कुछ भी कंडीशन हो रोड की, आप आराम से उसको पार कर सकते हैं। पर उसका थोड़ा सा डिमेरिट भी है क्योंकि आप तो जानते ही होंगे, ग्राउंड क्लियरेंस अगर बढ़ाया जाता है तो गाड़ी की थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी खराब होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि सब कम्पैक्ट एसयूवीज है, उसमें आप देख सकते हैं हैचबैक के तुलना में थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी में बॉडी रोल आ जाता है। पर देखते हैं ये एक सीडान है तो इसमें थोड़ा सा कम आता है, पर आपको जो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में आपको जो कंफर्ट मिलती थी, जो स्कोडा की गाड़ी जो जिसकी वजह से जाना जाता है परफॉर्मेंस की वजह से, वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो सकती है। जैसे कि आप रैपिड में देख सकते हैं, ये सब कम प्राइस में आता है पर उसका स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। पर इस गाड़ी में थोड़ा सा कम होने वाला है। परफॉर्मेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा पर उसका स्टेबिलिटी में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। पर इस गाड़ी को आप अगर कंपेयर करेंगे दूसरे गाड़ियों के साथ, जैसे कि हो गया Hyundai Verna या Honda City, दोनों गाड़ी के बीच में ही ये बैठती है। जिससे कि आप अगर फीचर्स की बात करेंगे तो इसका सबसे अच्छा फीचर्स है, पर स्पेस के तुलना में Honda City बहुत कम है, पर Verna से बहुत ज्यादा है। और इस गाड़ी में आपको परफॉर्मेंस तो मिलता है जैसे कि Verna में मिलता है परफॉर्मेंस, पर उस गाड़ी का स्टेबिलिटी, Verna का स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा है, पर इस गाड़ी का स्टेबिलिटी थोड़ा सा बिगड़ने वाली है क्योंकि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा बढ़ाया गया है। पर इस गाड़ी में आपको सबसे बड़ा बूट स्पेस मिल जाती है जो कि 421 लीटर्स का मिलता है। तो इसकी वजह से आपको लॉन्ग जर्नी करने में और बहुत सारा लगेज लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस गाड़ी का इंटीरियर डिजाइनिंग एंड सीट अपहोल्स्ट्री का बात करेंगे तो थोड़ा सा कम पड़ जाती है क्योंकि Honda City में आप देखे होंगे कि बहुत ही अच्छा दिया गया है उसका सीट अपहोल्स्ट्री एंड इंटीरियर डिजाइनिंग। आपको डैशबोर्ड में Honda City में आपको लेदर फिनिश दिया गया है और सॉफ्ट टच का भी ध्यान दिया गया है पूरा, और इसमें आपको सभी जगह में प्लास्टिक दिया गया है। हाँ, एक बात बोल सकते हैं कि Honda City में आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, पर इसमें आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। पर Verna में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। और तीनों में से सबसे बेहतरीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड साउंड क्वालिटी स्लाविया में ही मिलेगा, जो कि 8 स्पीकर विद सबवूफर मिल जाती है और उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज 10 इंचेस है। तो ये सबसे बेहतरीन इस सेगमेंट का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड म्यूजिक सिस्टम रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप एक परफॉर्मेंस वाला गाड़ी फुल एंथुसियास्ट हैं कार ड्राइविंग में, पूरा पावर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप स्लाविया की तरफ जा सकते हैं, जो कि 150 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको जनरेट करके देगी, जिसकी वजह से आपकी ड्राइविंग और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी और आप आराम से बहुत ही अच्छे तरह से क्रूज कर सकते हैं। पर 1.5 लीटर TSI थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में आती है।
इसकी वजह से इसका डाउन साइड भी है। अगर आप देखेंगे होंडा सिटी में बेस वेरिएंट ले या टॉप वेरिएंट ले, सेम इंजन मिलता है और इसका पावर भी बहुत अच्छा है। वरना में आपको एक 1 लीटर टर्बो इंजन का भी ऑप्शन दिया गया है, उसका ही पावर बहुत ही अच्छा है और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। स्टेबिलिटी सबसे बेहतरीन है इसी सेगमेंट का। हाँ, बोल सकते हैं कि आप सियाज को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो आपको मालूम ही होगा सियाज बहुत पुराना हो चुका है और उसका पावर भी इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, कंफर्ट की बात करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस दिया गया है, पर रेटलिंग नॉइज आता है अंदर और इंटीरियर डिजाइन बहुत ही पुराना लगता है, तो इसीलिए मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो हम फाइनल कंक्लूजन में आते हैं, क्या इस गाड़ी को आपको सही में लेना चाहिए? तो क्यों लेना चाहिए? अगर आपको बेहतरीन डिजाइन चाहिए, बेहतरीन स्टाइलिंग चाहिए और कंफर्ट विथ परफॉर्मेंस भी चाहिए एंड टॉप एंड सेफ्टी भी चाहिए, तो इस गाड़ी को आप आराम से ले सकते हैं। ये गाड़ी पूरी तरह से ऑलराउंडर है, जैसे कि स्टाइलिंग में एक नंबर। जितने भी गाड़ियां हैं इस सेगमेंट में, पूरी तरह से ये गाड़ी डिजाइन में सबको पीछे छोड़ देती है, क्योंकि पूरा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है। इंटीरियर देख लीजिए या एक्सटीरियर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा डिजाइन दिया गया है। इस गाड़ी का परफॉर्मेंस, इस लेवल का परफॉर्मेंस किसी के पास नहीं है, क्योंकि 150 bhp विद 250 न्यूटन मीटर टॉर्क किसी का भी नहीं है और ये स्कोडा की भी गाड़ी है, तो आप समझ सकते हैं इसका सेफ्टी क्या होने वाली है। 6 एयरबैग्स और बहुत सारा उसमें सेफ्टी फीचर्स और इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि एक बड़ा समस्या को सॉल्व करती है, जो कि इंडियन रोड कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा दौड़ने वाली है। तो अगर ये सभी चीजें आपको चाहिए तो आप आराम से स्कोडा स्लाविया को जा सकते हैं, पर एक दिक्कत है, स्कोडा का शोरूम कितना है इंडिया में? बहुत ही कम। एग्जाम्पल में उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में आपको सिर्फ भुवनेश्वर में ही एक शोरूम मिलता है और मेरा घर है मयूरभंज में, बाईपदा के पास, जो कि डिस्टेंस 250 किलोमीटर के ऊपर है। क्या सही डिसीजन होगा कि मैं स्कोडा की गाड़ी लूं, जो कि एक सर्विस के लिए सिर्फ 250 किलोमीटर जाना और 250 किलोमीटर आना, मतलब 500 किलोमीटर का जर्नी रहेगा। सिर्फ 500 किलोमीटर नहीं, बोलेंगे कि लोग 500 किलोमीटर क्या है, एक दिन जाएंगे चले जाएंगे, पर अभी जो रोड का कंडीशन है, आपको आराम से 5 घंटा लग जाता है पहुंचने में। तो 5 घंटा जाना, 5 घंटा आना, मतलब 10 घंटे सिर्फ आपको ट्रैवल में बिताना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको पूरा छुट्टी चाहिए, क्योंकि सर्विसिंग में आपको मिनिमम तो 3 to 4 आवर्स चाहिए, तो आपको टोटल हो जाता है क्या 14 to 15 आवर्स। तो इतना ज्यादा समय, मतलब एक दिन आपको जाना चाहिए, बुकिंग करके सर्विस करना है और दूसरे दिन निकलना है वहां से और रात को घर पहुंचेंगे, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और इतना ही वेला कोई नहीं होगा जो सिर्फ गाड़ी को सर्विस करने के लिए 500 किलोमीटर घूम के चला आएगा, और उसमें टाइम भी लगता है ना। कभी छुट्टी मिलेगा या वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उनको इतना टाइम भी नहीं होगा कि कोई जाके सर्विस करके आए। हाँ, अगर कोई आपको किसी को आप भेज सकते हैं सर्विस के लिए, तो उसमें इतना सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा नहीं होगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा स्कोडा पीछे रह जाती है हमारे इंडियन कार मार्केट में। इसलिए तो कुसा इतना अच्छा प्रोडक्ट है, फिर भी इतना कम बिकता है। तो देखते हैं ये गाड़ी कितना बेच सकती है स्कोडा। अगर आपके आसपास मतलब 30 to 50 किलोमीटर के अंदर स्कोडा का शोरूम है, तो इस गाड़ी को आप आंख बंद करके लीजिए। अगर आपका कंडीशन दूसरे टाइप का है, तो आपको ये गाड़ी कभी भी लेना नहीं चाहिए। अगर आप ये गाड़ी लेंगे, जितने साल इस गाड़ी को आप रखेंगे, उतने साल आपको पूरा परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि बाहर इस गाड़ी का सर्विसिंग हो ही नहीं पाता, क्योंकि उसका पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए आपको छोटा मोटा काम कुछ भी होगा तो आपको सिर्फ शोरूम में जाना पड़ेगा, जो कि मैं बताया ना 500 किलोमीटर आना जाना। ये सब कंडीशन का आपको ध्यान में रख के खरीदिएगा। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। अगर आपको स्कोडा स्लाविया के साथ होंडा सिटी एंड
Hyundai Verna का कंपैरिजन चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और देखते रहिए AKM ऑटोमोटिव।